प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बेसिकली तीन चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हमारी डेली रूटीन्स, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सारी हमारी डेली रूटीन्स है। नंबर 2, हम किसी आदत के बारे में बात करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, तो यहाँ से पता चल गया कि ये एक रूटीन का काम है, लेकिन साथ में ये एक आदत भी बनी। मैं खाना सीधे हाथ से खाता हूँ, तो ये भी मेरी एक आदत बनी हुई है। मैं हमेशा याद करने से पहले लिखता हूँ, तो ये भी एक आदत हुई। और तीसरा पॉइंट है जब हमने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी हकीकत है जो दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पर हर इंसान उसको सेम माने, सच माने। फॉर एग्जाम्पल, सूरज मशरिक से तलू होता है, सूरज मगरिब में गरूब होता है, चांद जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सच की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ साथ कुछ वर्ड्स की लिस्ट में आप लोगों को बता देता हूं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिग्नल वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर आपको किसी फिक्रे में ये वर्ड मिल गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की है। आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम गरीबों की मदद करते हैं, तुम झूठ बोलते हो, वो मेरी टांग खींचता है, अली मछलियां पकड़ता है, वो पतंग उड़ाता है। आपको इन सेंटेंसेस में ऐसी क्या कॉमन चीज लगी है जिसकी वजह से हमें ये अंदाजा हो सके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था? उर्दू में है तो हम लोग देखेंगे एंड पर, तो सब सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है वगैरह आया हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक टेंस में 4 तरह के फिक्रे बोले जाते हैं। सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव, जिसके अंदर आप कोई डिक्लेरेटिव, कोई सीधी सी बात करते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव, जिसके अंदर नॉट, नहीं का आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, यानी सिंपली इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिसके अंदर नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले, ये अफर्मेटिव है। दे डू नॉट प्ले, नेगेटिव हो गया। डू दे प्ले, इंटेरोगेटिव हो गया। डू नॉट दे प्ले या फिर डू दे नॉट प्ले, ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस एक टेंस के अंदर आपने बनाने हैं। तो चारों के स्ट्रक्चर्स को अब हम लोग समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे कि आपको बनाना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एक्शन, या वो चीज जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में एस और एस का भी ख्याल रखें। जब भी आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ये 5 चीजें अगर आप लोग चेक करेंगे ट्रांसलेट करने से पहले तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, यानी कि उर्दू में ता है, ती है, ते है। उसके बाद आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। थर्ड है मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई रिपीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास क्या ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है। हम गरीबों की मदद करते हैं। सबसे पहले आपने देखनी है इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एंड में क्या आया? हम गरीबों की मदद करते हैं, ते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो नहीं होता। मेन वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे काम क्या है? मदद करना। तो मदद करना यानी हेल्प, और हेल्प की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम क्या हुआ? प्लूरल हुआ। और क्योंकि हम प्लूरल है तो इसके साथ एस और एस नहीं आएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ एस और एस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, वी गो, यू थिंक, दे स्विम, चिल्ड्रन क्राई। जबकि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ एस और एस लगता है। जैसे अभी हमने कहा था आई प्ले, लेकिन अगर मैं ही बोलूंगा तो ही प्लेज। वी गो, ही गोज। आई टॉक, शी टॉक्स। तो इस तरह से एस और एस मेन वर्ब के साथ। अब जब मैंने लिखा वी हेल्प द पुअर, तो आप देखें इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वी लगा हुआ था तो एस और एस इसके साथ नहीं आएगा। द पुअर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। ते हो आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। असर्टिव है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, और इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल ही हो गई।
तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने नॉट नहीं के साथ बनाना हो यानी नेगेटिव बनाना हो, मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो इसमें क्या तब्दीली आएगी? समझें इस बात को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन अकेला नॉट नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह सकता कि वी नॉट प्ले द क्रिकेट, ही नॉट प्लेज द क्रिकेट। मुझे उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अटैच करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिंपल फॉर्म क्या होती है? डू या डज। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू लगता है यानी एस और एस नहीं लगता, और ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ डज लगता है यानी एस और एस लगता है। सेम वही असूल है जैसे एस और एस का हमने अभी पढ़ा था। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दें, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट चेक करें। अगर तो सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो डज नॉट, अगर प्लूरल हुआ तो डू नॉट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं और उसके साथ से एस और एस हटा दें। अब आपने मेन वर्ब के साथ एस और एस का कोई चक्कर नहीं डालना। आपने देख लिया कि जो भी एस या एस होगा वो डू या डज के साथ लग गया। जब एक दफा लग गया तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो नेगेटिव भी बहुत आसान हो गया। नेगेटिव के बाद आती है बारी इंट्रोगेटिव की यानी कि सवाल। इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने का असूल ये होता है कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यूज करेंगे डू या डज, यानी कि अगर आई, वी, यू, दे हुआ तो डू, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर हुआ तो डज। अगर मैंने कहना हो क्या तुम खाना खाते हो, तो यहाँ पर ये बन गया सिंपल। देखे तो तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। अब अगर मैंने कहना हो कि क्या, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं डू लगाऊंगा। डू यू ईट द फूड, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक द आइसक्रीम, डू यू लव टू प्ले इन द ग्राउंड। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस में डू यू यानी डू पहले आ गया फिर सब्जेक्ट आ गया। डज अलीना वर्क हार्ड, डज उमर रीड द बुक। तो ये सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज शुरू में आ गया और बाकी फिक्रा बहुत आसान हो गया। और आखिर में सबसे कम यूज होने वाला लेकिन फिर भी यूज होने वाला स्ट्रक्चर आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव भी हो। एक सिंपल सा सेंटेंस है असर्टिव, वो गरीबों की मदद करता है। ही हेल्प्स द पुअर। अब मैं इसको नेगेटिव बनाता हूं, वो गरीबों की मदद नहीं करता यानी नॉट आए। ही डज नॉट हेल्प द पुअर। अब अगर मैं इसको सवालिया बनाऊं इंटेरोगेटिव, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर जाना पड़ेगा। डज ही हेल्प द पुअर। अब इसी सवाल को रहने दें, डज ही हेल्प द पुअर, इसके अंदर नॉट ऐड करें। नॉट के लिए हमेशा याद रखिएगा मेन वर्ब से पहले आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब से हमेशा पहले ही रहेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? डज ही नॉट हेल्प द पुअर। तो दोस्तों ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत बेसिक यूज। तो होपफुली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।